घास के विशाल मैदान, दूर तक फैला सुनहरा सवाना, हवा में उड़ती धूल और अचानक एक ऐसा जीव दौड़ पड़ता है जिसकी रफ्तार देखकर हवा भी पीछे छूट जाए। कुछ ही सेकंड में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इतनी तेज रफ्तार, इतनी सटीक छलांग कि शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यह कोई साधारण जानवर नहीं, यह है चीता, धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, चीता का नाम चीता क्यों पड़ा? क्या इसे सच में अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है? यह कब से धरती पर मौजूद है? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आज हम चीते की उस दुनिया में चलेंगे जहां रफ्तार ही जीवन है और एक छोटी सी गलती मौत बन सकती है। चीता का नाम चीता क्यों पड़ा? चीता शब्द संस्कृत के शब्द चित्रक से निकला है। चित्रक का मतलब होता है धब्बेदार, और अगर आप चीते के शरीर को ध्यान से देखें तो उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे काले धब्बे बने होते हैं। इन्हीं धब्बों की वजह से इसे चीता कहा गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत लोग गलत समझते हैं। चीते को अंग्रेजी में टाइगर नहीं कहा जाता। टाइगर मतलब बाघ। चीते को अंग्रेजी में कहा जाता है चीता। हाँ, तेंदुए को लियोपार्ड और बाघ को टाइगर कहा जाता है। लेकिन चीता इन दोनों से अलग है। चीता और बाघ में क्या अंतर है? चीता एक पतला, हल्का और दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है जो खुले मैदानों में शिकार करता है। और टाइगर यानी बाघ भारी, ताकतवर और जंगलों में रहने वाला शिकारी है जो छिपकर हमला करता है। चीता आखिर दिखता कैसा है? पहली नजर में कई लोग चीते को तेंदुआ समझ लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में बड़ा फर्क है। चीते का शरीर लंबा और पतला होता है। उसकी टांगे बेहद मजबूत और लंबी होती है। छाती गहरी होती है और पूंछ लंबी। उसकी आंखों से लेकर मुंह तक काले रंग की दो लाइनें बनी होती है। इन्हें टीयर मार्क्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये काली लाइनें सूरज की तेज रोशनी को कम करती हैं ताकि चीता दूर तक साफ देख सके। यानी उसका शरीर सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि स्पीड के लिए बना हुआ है। चीता कितने साल तक जीता है? जंगल में चीता आमतौर पर 10 से 12 साल तक जीता है, लेकिन सुरक्षित जगहों जैसे चिड़ियाघरों में यह 15 से 18 साल तक भी जीवित रह सकता है। हालांकि जंगल में इसका जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि तेज होने के बावजूद यह बहुत जल्दी थक जाता है और कई बार दूसरे शिकारी इसके शिकार को छीन लेते हैं। चीता धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार चीते के पूर्वज लगभग 40 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे। यानी जब इंसान पूरी तरह विकसित भी नहीं हुए थे, तब भी चीते जैसी प्रजातियां धरती पर दौड़ रही थी। तभी चीते एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैले हुए थे, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या घटती चली गई। आज इनकी संख्या पहले से बहुत कम हो चुकी है। चीता किन देशों में पाया जाता है? आज ज्यादातर चीते अफ्रीका में पाए जाते हैं, खासकर नामीबिया, केन्या, तंजानिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। इन देशों के खुले घास के मैदान चीते के लिए सबसे सही जगह माने जाते हैं, क्योंकि वहां उसे दौड़ने के लिए खुला क्षेत्र मिलता है। क्या चीता भारत में पाया जाता है? एक समय था जब भारत के जंगलों में भी चीते दौड़ा करते थे। मुगल बादशाह तक चीते पालते थे, लेकिन धीरे धीरे शिकार और जंगलों की कमी के कारण भारत से चीते गायब हो गए और साल 1952 में भारत में चीते को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई वर्षों बाद भारत सरकार ने अफ्रीका से चीते लाकर उन्हें फिर से बसाने की कोशिश शुरू की। आज मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में कुछ चीते फिर से बसाए जा रहे हैं। यानी चीता भारत में वापसी करने की कोशिश कर रहा है। चीते का सबसे सुरक्षित घर कौन सा है? अगर धरती पर चीते के लिए सबसे सुरक्षित जगह की बात की जाए तो अफ्रीका का नामीबिया सबसे खास माना जाता है। इसे चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ बड़े खुले मैदान हैं, कम इंसानी दखल है और शिकार की अच्छी व्यवस्था है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जंगली चीते यहीं पाए जाते हैं। चीता क्या खाता है? चीता मांसाहारी होता है। यह ज्यादातर छोटे और मध्यम आकार के जानवरों का शिकार करता है, जैसे हिरन, गजेल, खरगोश, छोटे जंगली जानवर। लेकिन इसकी शिकार करने की शैली दूसरे बड़े बिल्लियों से अलग होती है। यह छुपकर हमला कम करता है। इसके बजाय यह तेज दौड़ लगाकर अपने शिकार को पकड़ता है और यहीं से शुरू होती है इसकी सबसे अद्भुत ताकत। चीता लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है, यानी एक स्पोर्ट्स कार जितनी तेज। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीता सिर्फ 3 सेकंड में 0 से
90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। उसकी रीढ़ की हड्डी स्प्रिंग की तरह काम करती है। जब वो दौड़ता है तो उसका पूरा शरीर आगे पीछे लचकता है। उसकी पूंछ स्टीयरिंग की तरह बैलेंस बनाती है और उसके पंजे दौड़ते समय जमीन को मजबूती से पकड़ते हैं। यानी चीते का पूरा शरीर सिर्फ स्पीड के लिए डिजाइन हुआ है। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद चीता कमजोर क्यों है? यही चीते की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो तेज तो बहुत है लेकिन ताकतवर नहीं। शेर, लकड़बग्घा और तेंदुआ उससे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कई बार चीता बड़ी मेहनत से शिकार पकड़ता है लेकिन दूसरे शिकारी उसका खाना छीन लेते हैं। और क्योंकि चीता बहुत जल्दी थक जाता है इसलिए वह लड़ाई से बचता है। यानी धरती का सबसे तेज शिकारी हर बार जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी नहीं होता। चीते की पसंद और नापसंद। चीते को खुले मैदान पसंद है। उसे ऐसी जगह चाहिए जहां वह दूर तक देख सके और तेजी से दौड़ सके। घने जंगल उसे ज्यादा पसंद नहीं आते। उसे दिन में शिकार करना पसंद है, जबकि ज्यादातर बड़े शिकारी रात में शिकार करते हैं। शायद यही वजह है कि चीता टकराव से बचना चाहता है। चीता दूसरे जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है? चीता सामान्यतः शांत स्वभाव का होता है। यह बिना वजह हमला नहीं करता। कई बार तो दूसरे शिकारी आते ही चीता अपना शिकार छोड़कर चला जाता है। नर चीते कभी कभी छोटे समूह बनाकर रहते हैं लेकिन मादा चीता अधिकतर अकेली रहती है और जब उसके बच्चे होते हैं तब वह बेहद सतर्क हो जाती है। चीते का परिवार। मादा चीता एक बार में 3 से 5 बच्चों को जन्म दे सकती है। छोटे चीते बेहद प्यारे दिखाई देते हैं। उनकी पीठ पर लंबे सफेद बाल होते हैं जो उन्हें घास में छुपाने में मदद करते हैं। लेकिन उनका बचपन बहुत कठिन होता है। कई बच्चे बड़े होने से पहले ही दूसरे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। माँ चीता अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। धीरे धीरे वो उन्हें दौड़ना, छिपना और सही समय पर हमला करना सिखाती है। चीता अपनी रक्षा कैसे करता है? चीते की सबसे बड़ी ढाल उसकी रफ्तार है। अगर खतरा हो तो वो लड़ने से ज्यादा भागना पसंद करता है। उसकी तेज नजर और फुर्ती उसे समय रहते खतरे का एहसास करा देती है। लेकिन अगर उसके बच्चे खतरे में हो तो मादा चीता बहुत बहादुरी से लड़ती है। पर्यावरण के लिए चीता क्यों जरूरी है? जंगल में हर जीव का एक काम होता है और चीता प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करता है जिससे शिकार की आबादी नियंत्रित रहती है। अगर शिकारी ना हो तो कई जानवर जरूरत से ज्यादा बढ़ सकते हैं जिससे पूरा पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। यानी चीता सिर्फ शिकारी नहीं, प्रकृति का संतुलन करता भी है। आज चीते की हालत कैसी है? आज दुनिया में चीते की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। जंगल कम हो रहे हैं, शिकार कम हो रहे हैं और इंसानी दखल बढ़ता जा रहा है। कई जगह सड़कें, खेती और शहर उनके रहने की जगह छीन रहे हैं। आज चीता खतरे में पड़ी प्रजातियों में गिना जाता है। हम चीते के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम सच में चीते को बचाना चाहते हैं तो हमें जंगलों को बचाना होगा, अवैध शिकार रोकना होगा, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने होंगे, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि अगर जंगल बचेंगे तभी चीता बचेगा। हम चीते से क्या सीख सकते हैं? चीता हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। रफ्तार, धैर्य, सही समय और संतुलन भी जरूरी होता है। वो हमें ये भी सिखाता है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। शेर ताकतवर हो सकता है लेकिन चीते जैसी रफ्तार उसके पास भी नहीं। सोचिए, धरती का सबसे तेज जीव जो हवा से बातें करता है, जो कुछ ही सेकंड में दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ पूरी कर सकता है, आज वही जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शायद प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि अगर हमने जंगलों और जानवरों की रक्षा नहीं की तो एक दिन धरती की ये अद्भुत रफ्तार हमेशा के लिए रुक जाएगी और तब घास के मैदानों में सिर्फ हवा चलेगी लेकिन चीते के दौड़ने की आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। चीता के बेहद रोचक और कम सुने गए तथ्य। चीता दौड़ते समय हवा में लगभग 6 से 7 मीटर तक छलांग लगा सकता है। यानी एक छोटी कार जितनी दूरी एक ही छलांग में पार कर देता है। चीते के पंजे पूरी तरह अंदर नहीं छिपते, जबकि बाघ और तेंदुए के पंजे छिप जाते हैं। यही वजह है कि उसे दौड़ते समय ज्यादा पकड़ मिलती है। जब चीता पूरी स्पीड में दौड़ता है तब उसका शरीर इतनी तेजी से काम करता है कि उसकी सांसें 1 मिनट में 150 बार तक पहुंच सकती है। चीते की पूंछ सिर्फ पूंछ नहीं होती, वह दौड़ते समय रडर की तरह काम करती है, ठीक वैसे जैसे हवाई जहाज का पिछला हिस्सा दिशा नियंत्रित करता है। चीता शिकार करने से पहले कई मिनट तक सिर्फ अपने शिकार को ध्यान से देखता रहता है।
वह बिना सोचे हमला नहीं करता। चीता गरज नहीं सकता। हाँ, यह बहुत चौंकाने वाली बात है, बाघ और शेर की तरह दहाड़ने की बजाय चीता बिल्ली की तरह म्याऊं, चिरप और हल्की आवाजें निकालता है। चीते की आंखें इंसानों की तुलना में बहुत दूर हलचल पकड़ सकती है। खुले मैदान में वह कई किलोमीटर दूर हरकत महसूस कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले चीते लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसलिए आज दुनिया के अधिकतर चीते आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। चीता लंबे समय तक तेज नहीं दौड़ सकता। वह सिर्फ 20-30 सेकंड तक ही पूरी स्पीड में रह पाता है। उसके बाद उसका शरीर बहुत गर्म हो जाता है। शिकार पकड़ने के बाद चीता कई बार पहले कुछ मिनट सिर्फ बैठकर सांस सामान्य करता है, क्योंकि तेज दौड़ के बाद उसका शरीर थक कर चूर हो जाता है। चीते के बच्चे अपनी पीठ पर लंबे सफेद बालों के साथ पैदा होते हैं। दूर से देखने पर वे छोटे जंगली जानवर या शहद बिज्जू जैसे लग सकते हैं, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते हैं। पुराने समय में कुछ राजाओं और बादशाहों ने चीते को शिकार के लिए पालतू बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि यह दूसरे बड़े बिल्लियों की तुलना में जल्दी इंसानों का आदी हो जाता था। चीता पेड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन तेंदुए जितना अच्छा नहीं। उसका शरीर स्पीड के लिए बना है, चढ़ाई के लिए नहीं। चीता अपने शिकार को मारने के बाद तुरंत खाना शुरू नहीं करता। पहले वह आसपास के खतरे को देखता है, क्योंकि लकड़बग्घा और शेर उसका खाना छीन सकते हैं। एक चीते की पूंछ लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, जो उसके पूरे शरीर के साथ संतुलन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। चीते की रीढ़ इतनी लचीली होती है कि दौड़ते समय उसका शरीर स्प्रिंग की तरह सिकुड़ता और फैलता है। यही उसकी असली सुपर पावर है। चीता आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और बिना वजह हमला बहुत कम करता है। दुनिया में सफेद रंग के बेहद दुर्लभ चीते भी देखे गए हैं, लेकिन वे बहुत कम पाए जाते हैं। चीता अक्सर सुबह या शाम के समय शिकार करता है, क्योंकि दोपहर की गर्मी उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चीते का दिल और फेफड़े उसके शरीर के आकार के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, ताकि दौड़ते समय शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। धन्यवाद।